क्वांटम नंबर, है ना। और देखो इसको तुम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, बस खाली हम तुम्हें आइडिया देते रहे। देखो हम लोग क्या जानते थे कि एक होता है बीच में क्या आपका न्यूक्लियस, फिर आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब सेल होता है नहीं। अब देखो, और हम क्या जानते हैं कि देखो इसमें अगर हम देखें तो पहले हमारे मिलता है एटम, एटम के अंदर जाओगे तो फिर क्या मिलता है हमें, सेल, जो इसको बोलते हैं। और सेल के भी अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, सब सेल, इसको हम लोग एस, पी, डी और एफ के नाम से जानते हैं। और इस सब सेल के अंदर भी क्या रहता है तुम्हारा और बाइटल, जिसमें कि एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितना, 3, है ना, डी में कितना बताओ, 1 2 3 4 5, और एफ में कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7। और बताओ ऑर्बिटल के अंदर क्या रखा रहता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन या तो एक क्लॉकवाइज में हो सकता है या तो एंटी क्लॉक में, नहीं। तो इन्हीं देखो, तो अगर हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमें सबसे पहले सेल पता करना होता है जो एन से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद है का? यस सर, याद है। अरे खूब पढ़ाए हैं, है ना। तो देखो सेल के बाद हम लोग पता करते हैं कौन से सबसेल में, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। यस सर, जिसको एल से दिखाते हैं, जिसको एल। उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन, उसके बाद फिर क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे देखो, तो हम लोग क्या सके, देखो वैसे एस मतलब कि एक क्या कह सकते हैं, एन, फिर एल, फिर एम, और क्या एक तुम्हारा एस। ऐसे देखो इसमें से बताते हैं, इनमें से एन, एल और एम ये तीनों हैं जो निकला क्वांटम से। कहां से कैलकुलेट हुआ, ये क्वांटम मैकेनिक्स से। मतलब इन सभी का वैल्यू जो डिटरमाइंड हुआ है या जो निकाला गया, जिसको आप याद किए थे, है ना, वो किससे निकला है, तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स से, है ना। देखो अगर हम तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बोले, जैसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, प्रिंसिपल, है ना, क्वांटम नंबर को, जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, एन से। अब देखिए इसके बारे में बताओ, एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 तक सर। अच्छा बताओ, है ना, 7 तक। अच्छा बताओ, अच्छा ये जो प्रिंसिपल वो इंडिकेट क्या करता है, क्या हमको बताता है सर? 4 4 2 बार दे दिए सर, है ना। ठीक है, 4 5 6 7 ऐसे कर दो। अच्छा बताओ, ये जो एन का वैल्यू, जैसे मान लो एन का वैल्यू 2 है, तो ये हमें क्या इंडिकेट किया कि वो दूसरा सेल में होगा। दूसरा सेल का, नहीं मतलब ये इंडिकेट करता का हमें सेल को बताएगा। अच्छा बताइए, एन का वैल्यू से और आप क्या पता कर सकते हैं, बताओ। जैसे मान लो हम बोले एन का वैल्यू किसी का 1 है, किसी का एन का वैल्यू 2 है, और तुम तुझसे पूछे हम साइज के बारे में, तो क्या तुम एन के बारे में, एन के हेल्प से तुम साइज पता कर सकते हो? यस सर, बिल्कुल। कि पता कौन बड़ा होगा बताओ, 2 वाला 2 वाला, कि यहाँ पे सर। दूसरा सेल तक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें पहला तक, मतलब देखो, मतलब इससे हम लोग, है ना, दूसरा इसका साइज का भी पता कर सकते हैं। और तुम ऐसे देखो भी ना जी, है ना, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 एन का स्क्वायर अपन में जेड। और बताओ यहाँ एन क्या था, वही तो था, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि देखो इस एन के हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस निकल गया मतलब उसका साइज निकल गया, नहीं। और देखो तीसरा चीज, आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। बताओ एनर्जी कैसे निकला था, मैंने 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ एंगस्ट्रॉम में, ऐसे देखो। बताओ ये जो यहाँ एन है, वो एन क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर सर जो इक्वेशन लिखे आप उसका रेडिया निकालने का, वो स्टेशनरी मैटर के लिए है, स्टेट के लिए, या फिर किसके लिए? स्टेशनरी के लिए ही है ये। सर तो इसमें दिया हुआ यहाँ आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट दिया हुआ है, ये नॉट नहीं है रे, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, यूनिट इसका मतलब होता है
1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 का पावर -10 मीटर, जैसे पीको मीटर था ना, ये एंगस्ट्रॉम है, ये नॉट नहीं है। सर यहाँ दिया हुआ, आगे दिया हुआ है सर, ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 pm दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो वही चीज तो हुआ। तो वहाँ एन स्क्वायर बाय जेड कैसे कर दिए सर? क्या चीज? इसका जेड जेड इक्वेशन कैसे आया? इक्वेशन? यस सर। अरे ये तुम्हारा बोर्स के अनुसार से दिया था, बोर्स मॉडल में ये वाला इक्वेशन। सर बोर्स मॉडल ही खोल के बैठे हुए हैं सर, देख हाँ, तो रहे इसमें क्या नहीं लिखा है उसका आ बताओ, रहा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ द रेडिया ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज हाँ, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट का वैल्यू दिया गया है 52.9 एन pm। स्क्वायर अपॉन में ए नॉट, बस इतना। ये सर रुकिए स्क्रीन दिखा रहे हैं आपको। अरे यही लिखा हुआ है। तो यस वहां सर। देखो, वहां नहीं लिखा सर, होगा ए स्मॉल ए दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ नोट। R इक्वल टू ए एन स्क्वायर ए नॉट, ऐसे। यस सर नीचे, हाँ। कहाँ लिखा रही? ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। नहीं सर, द रेडिया ऑफ द सिंपल स्टेशनरी स्टेट के लिए दिया गया है। हाँ हाँ, और ए नॉट का वैल्यू दिया कितना? 52.9 पिकोमीटर, हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ। है ना? अरे तो वही चीज वह है। हाँ, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है ये, ताकि नीचे जेड का वैल्यू 1 लिया है। अरे देखो, ये आर का वैल्यू, इसको जेड एन स्क्वायर अपॉन में जेड ए नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसमें क्या होगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ए नॉट को कुछ नहीं माना है। अरे जैसे एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 का पावर -10, है ना, मीटर। एक काम करो, इसको तुम ऐसे कर दो, अगर इसको देखो, सेम चीज बना निकलेगा इससे भी। तुम चाहते इसको एंगस्ट्रॉम में, तो ए नॉट इक्वल टू कितना है? 52.9 पिकोमीटर। एक काम करो, ए नॉट इक्वल टू 52.9 गुने 10 का पावर -12 मीटर हो जाएगा। ये ए नॉट इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, इधर इधर कर देंगे तो 2 घट जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना सर। गुने 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा ये। और देखो ए नॉट समझ इक्वल गए टू सर, क्या हो होगा? गया। 0.0529, और एंगस्ट्रॉम वही चीज लिखा है वहां। मतलब सिंपलीफाई करके लिखा हुआ ना। और कोई, हाँ बस वही। तो इसी से हम लोग बनाते हैं, हमेशा हमेशा एंगस्ट्रॉम में सवाल आता है। तो ये देखो, तो मतलब एक एन जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 3 चीज बताएगा। आपका सेल बता देगा, उसका साइज भी, और आपका क्या वो एनर्जी भी। और कैसे हम लोग एन निकालते हैं आपको पता है, बहुत प्रैक्टिस की है ना। सिमिलरली अगर हम दूसरा जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर, बताइए इससे क्या पता चलता है आपका? इसको एल से दिखाते हैं। अच्छा, एल का वैल्यू क्या होता है? 0 1 2 है ना, जो एस के लिए 0, पी के लिए 1, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। एफ के लिए 3। नहीं, मतलब देखो, जो ये एजीमुथल क्वांटम है वो बताता है सबसेल के बारे में। नहीं, यस सर। इस सबसेल कौन सा सबसेल है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा, है ना, क्या बोल सकते हैं, 3D, है ना, क्या बोल सकते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। नहीं, है ना, मतलब इसका शेप क्या है, 3D शेप क्या है ना, वो हम पता कर सकते हैं एल के वैल्यू से। जैसे एल का वैल्यू 0 है, मतलब 0 मतलब वो स्फेरिकल है, गोल है पूरा। एल का वैल्यू 1 है, मतलब उसमें एक ही डायरेक्शन होगा। एल का वैल्यू 2 है, मतलब उसमें 2 डायरेक्शन होगा। एल का वैल्यू 3 है, मतलब उसमें 3 डायरेक्शन होगा। नहीं, और इसी को हम लोग ऐसे बोलते थे, इसको पी, इसको डी, और इसको क्या चीज है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? 3D शेप ऑफ सब सेल। अरे एसपीडीएफ को सबसेल बोलते हैं ना। यस सर। ऐसे इसको लगता है ऐसे। ठीक है, फिर तीसरा अगर हम बोले, जो तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा? बताइए, इसको एम से दिखाते, देखो एम का बताता कि ऐसे 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 और ऐसे है। ठीक है, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो ये तुम्हारा डी है, तो डी का वैल्यू क्या होता है? एल का वैल्यू 2, तो -2 -1 0 +1 +2। अरे रे, 6 बन गया का? हाँ 6 बन गया। यस सर। ऐसे होगा तब। देखो, तो मतलब क्या ये ऊपर लिखा गया है यहाँ पे, वही सब क्या है आपका एम का वैल्यू। सर ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है सर? वही वही बता रहे जा रहे हैं। देखो वही देखो, तो आखिर जैसे मान लो कोई लिखा हुआ है एम का वैल्यू -2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाला ऑर्बिटल का बात कर रहा है।
Yes, वो sir. लिखा हुआ है m का वैल्यू 0, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल का, ये ऑर्बिटल का बात, मतलब कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट क्या चीज, ऑर्बिटल। Yes, sir. देखो n बताता है सेल के बारे में, l बताता है सबसेल के बारे में, और m बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और -2 0 का कहने मतलब कावस बताते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर m का वैल्यू 0 है, जैसे देखो यहाँ 3 एक्सिस होता है, ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपका, देखो ये देखो, तो देखो इसमें ऐसे मान लीजिए 0 हो गया तुम्हारा, है ना, ऐसे करके देखो। तो अगर कोई ऑर्बिटल जो है, अगर वो इसी में रोटेट कर रहा है, इसी में रोटेट कर रहा है 0 एक्सिस पे ही, ऐसे करके, जैसे एक गोल चीज, गोल में तो हमेशा कोई डायरेक्शन होगा नहीं, हमेशा इसी में घूमेगा। देखो, तो अगर कोई 0 एक्सिस में, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं किसका, देखो, और घूमना को ही, जो घूमना होता है ना, घूमना, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। अब देखो, जैसे मान लो अगर हम सबके लिए बताएं, जैसे मान लो हम बनाते हैं बारी बारी से, जैसे मान लो एस का, देखो एस में क्या बनेगा, बताओ इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, मात्र एक, Yes, sir. है ना, तो इसमें मात्र एक ही तरफ से घूमेगा, है ना, और वो 0 एक्सिस पे घूमेगा, मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ये कहां से, इसका m का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर p का बात करेंगे इसमें 3 हो जाता है ना। देखो इसमें क्या होता है, एक -1, एक 0, एक क्या होता है +1। देखो तो इसका ऐसे बनेगा, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे, तो ये कहलाएगा कि ये अभी 0 वाले ऑर्बिटल पे है। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, 0 पे, 0. है ना। अगर देखो ये अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर ऊपर की ओर ऐसे रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक कहलाएगा इसका +1, और वही इलेक्ट्रॉन अगर ये नीचे की ओर घूमेगा, ठीक कहलाएगा आपका -1। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब कि आपका इस वाले यहाँ पे, मतलब यहाँ इस सेंटर में घूम रहा है, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे घूम रहा है, कि ऐसे घूम रहा है, कि ऐसे घूम रहा है, मतलब आपका ऑर्बिटल उस पर डिफाइन। अगर ये बीच में घूम रहा है, मतलब कि बीच वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये ऊपर की ओर घूम रहा है, मतलब कि +m वाला, और ये नीचे घूम रहा है तो -m की ओर। तो इसी कारण से मतलब देखो, तो हम लोग की जो मैंने m का वैल्यू बता दिया वो 0, मतलब कहाँ घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है Yes, sir. है ना। अगर वो बोला m का वैल्यू -1, मतलब कहाँ घूम रहा है, नीचे की ओर, Yes. है ना। अगर m का वैल्यू +1 मतलब ऊपर की ओर। वही अगर d के लिए बताएं, तो d में क्या होता है, 5 गो, हाँ 5 हुआ था. -2 -1 0 +1 और क्या +2। देखो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। देखो ये होगा 0, ये होगा +1, ये होगा +2, ये होगा -1, ये होगा -2। देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब आपके जो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ऑर्बिटल, अगर आपका ऑर्बिटल अगर इस वाले एक्सिस में है, इस वाले में इसका रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ m का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर इलेक्ट्रॉन आपका, है ना, इस वाले में यहाँ पे घूम रहा है, इसे ऑर्बिटल घूम रहा है आपका रोटेशन, तो इसका m का वैल्यू क्या होगा, +1। अगर ये आपका यहाँ पे घूम रहा है ऑर्बिटल, तो +2, यहाँ पे घूम रहा है ऑर्बिटल, तो -1 ये -2। तो m का वैल्यू अगर हम बोले तुमको कि -2 में, मतलब कहाँ, कौन सा ऑर्बिटल का बात कर रहे थे, ये ऑर्बिटल का, Yes, sir. है Yes, ना। sir. अगर m का वैल्यू कर दिया +1, मतलब कौन सा ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ऊपर. है ना। देखो तो मतलब m का जो वैल्यू होता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो दर्शाता है ना, घूमना, या तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो m है वो आपका क्या दिखाएगा, ओरिएंट, है ना, टेशन ऑफ, है ना, ऑर्बिटल्स, कि जो वहां पे ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन दिखाएगा, वो कि किधर घूमेगा, वो क्या करेगा, इस तरीके से समझ में आया। और एस के बारे में तो आप जानते ही, स्पिन दिखाता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो क्लॉकवाइज या तो क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ऐसे करके ऐसे। और आपको, है ना, इसमें सवाल पूछ सकता है, तो ये, है ना, कि एन क्या बताता है, एन क्या बताता है, देखो रिकैप करवाते हैं, फिर देखो एन क्या बताता है, सेल कौन सा है, साइज क्या है, उसका एनर्जी क्या है, सो बताओ। एल क्या बताता है कि उसका शेप क्या होगा, सबसेल का, है ना। एम क्या बताएगा, एम बताएगा कि ऑर्बिटल कहाँ घूम रहा है, कौन से एक्सिस में घूम रहा है, एम वो बताएगा। और एस क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, सो। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई इलेक्ट्रॉन का हम लोग ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। इसको हम पहले पढ़ा चुके थे, है ना। और आपको हर एक एलिमेंट का, है ना, हर एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका सबसे आना चाहिए, एन, एल, एम और एस, ये चारों चीज आपको निकालने आना चाहिए, है ना। और इस वाले में हम लोग खूब क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको याद होगा तो,
अरे नहीं किए हैं क्या? Yes, sir. यस सर किए सर। खूब किए। फिर कौन सा ऐसा बताओ, अगर n इक्वल टू 0 1 है और l इक्वल टू 1 है ना, और m इक्वल टू है ना 0 और s इक्वल टू प्लस, अब बताइए क्या पॉसिबल है क्या? सर नहीं सर, देखो n इक्वल टू 1 मतलब पहला सेल, और l इक्वल टू एन 1 और एम मतलब तो p। कभी सेम हो ही नहीं सकता क्या सर। पहला में कभी भी p हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, है ना। वही तो सर बताए थे आपकी एन और एल कभी इक्वल नहीं हाँ है, हाँ, बात सही कि कम n ही और रहेगा, l कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। उससे कम ही होगा एल हाँ, का हमेशा वैल्यू। ये कम होता है वो। अगर जीरो रहता तो पॉसिबल था सर, हाँ जीरो, लेकिन एल का जीरो वैल्यू अगर कोई जीरो सेल ही रहता। नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे करके क्या समझ में आया? Yes, sir. सर एल का वैल्यू बोल रहे थे सर, एल का वैल्यू अगर जीरो रहता तो पॉसिबल होता। क्या पॉसिबल? हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा रहता कि n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस हाफ। हाँ, तो ये पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था, ताकि पहला मतलब 1, l का वैल्यू 0 मतलब ये s, m का वैल्यू 0 मतलब जी हाँ, अगर s 0 तो यहाँ m का वैल्यू भी 0 ही होगा, और s मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, तो ऐसे करके हम लोग पूरा ही लव किए थे हम लोग, है ना। तो तुम लोग आज आपका काम रहेगा कि जो हम पढ़ाए थे, है ना, वहां जाके आप क्वांटम नंबर को फिर से देखिए, कि वहां जो पढ़ाए थे उस नंबर को आप देखिए फिर से, है ना, और थोड़ा सा इसको रिकैप कर लीजिए, और कुछ नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो।